Good morning, all of you. Class 5, Term 1, SS. Today I will touch you. Lesson number 8. Let's keep in touch. यानी कि संपर्क में रहते हैं. From the ancient times, when messages were sent through pigeon or messengers, and then through the postal service, and no through fax, SMS, or email, we have come a long way. This shows the development of human mind and the advancement in their lives. प्राचीन काल से जब कबूतरों के माध्यम से संदेशा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था, उसके बाद डाक के माध्यम से ये सेवा उपलब्ध हुई और अब तो फैक्स, SMS, ईमेल सब द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज जाते हैं. यह मानव मन की विज्ञान का दर्शित है और यह उनके जीवन में की उन्नति है. Earlier the means of communication were very slowly and often the messages were delayed and later post, but now we have a well developed system in place. Communication is of two types, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत और एक जनसंचार. पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि निजी संचार. We love to stay in touch and communicate with our friends and relatives. Let's know about the number of ways that can be used to communicate with them. हम अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहना और संवाद करना पसंद करते हैं, हमारे रिश्तेदार हो या हमारे दोस्त हो. पोस्टल सर्विस यानी कि डाक सेवा. वी सेंड लेटर्स, aerogram and parcels by using the postal service. We send a letter through normal post by putting it in an envelope, the affixing and stamp on it. Important or urgent letters can be sent through register, postal or courier. The post office provide inland postcards, envelope, stamp and aerograms for our use. It is the most widely used means of communication. हम पत्र, एरोग्राम और पार्सल भेजते हैं, डाक सेवा का उपयोग करना चाहते हैं. हम सामान्य पोस्ट के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं, एक लिफाफे में डालकर उस पर एक मोहर चिपकाते हैं यानी कि एक सिक्का लगाते हैं. जरूरी तत्काल पत्र पंजीकृत डाक या कुरियर द्वारा हम एक माध्यम से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं. हमारे उपयोग के लिए अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकट और एरोग्राम प्रदान करते हैं. संचार का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. टेलीग्राफ. Samuel Morse invented the telegraph. Telegrams were used to send short messages in the form of a code called Morse code. This was made with the help of dots. Later carrier messages were sent through wires by means of a telegraph. These code messages were received at the other end by an operator. टेलीग्राफ इम्यूनल मोड से टेलीग्राफ का आविष्कार किया जाता है. टेलीग्राम एक कोड के रूप में लघु संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था. मास कोड, यह डॉट्स की मदद से बनाया गया था. बाद में एक के माध्यम से तारों का माध्यम से कोडित संदेश भेजे गए थे. दिस वेर देन रिकॉर्डेड एंड पुट इनटू वर्ड्स and finally sent to us. However, with the development of more powerful means of communication, telegram have now been disconnected in India and several other countries. एक ऑपरेटर द्वारा समर्पित फिर इन्हें डिकोड किया गया और शब्दों में पिराया गया और अंत में हॉलिक अधिक शक्तिशाली साधनों के विकास के साथ भारत के संचार और टेलीग्राम बंद कर दिए गए और कई देशों के साथ इन्हें जोड़ा गया. टेलीफोन. द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन ये सबसे फास्ट कम्युनिकेशन है. द फोन वॉज इन्वाइटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राम बेल इन 1876. टेलीफोन कब आया? 1876. एलेक्जेंडर ग्राम बेल लेके आया. द टेलीफोन कैरियर द वॉइस ऑफ द स्पीकर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. टेलीफोन के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है. टू पीपल कैन ईजिली कम्युनिकेट यानी कि दो लोग अच्छी तरह से बात कर सकते हैं. रिगार्डिंग ऑफ द डिस्टेंस. नाउ कॉन्फ्रेंसिंग ओवर फोन अलाउ मोर देन टू पीपल टू टॉक एट द सेम टाइम. टुडे मोबाइल फोन ऑल्सो नोन एज सेक्युलर फोन्स आर वाइडली यूज. दिस फोन यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट मैसेजेस.
Fax machine. Written or printed matter is sent throughout the telefax machine, which is connected to a telephone line. The copy of a written or printed document reaches the receiver at once. It is also called a fax machine. फैक्स मशीन यानी लिखित जो हम लिखते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड हो जाता है, उसको फैक्स कहते हैं। एक टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, लिखित की प्रति या मुद्रित दस्तावेजों के रूप में एक बार में रिसीवर तक पहुंच जाता है, इसे फैक्स मशीन से जाना जाता है। ईमेल. द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड अ मैसेज इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. इट इज अ रिलेटिवली न्यू सिस्टम of sending and receiving messages with the help of computer and internet connection. The message is reached anywhere in the world. This method is cheaper and can be used for all purpose, official and personal. ईमेल. संदेश भेजने का सबसे लोकप्रिय तरीका इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल. एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आसानी से पहुंच जाता है। अपेक्षाकृत है कि एक साथ संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए नई प्रणाली। संदेश दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। यह विधि और सभी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MCQ. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Mass communication. Mass means a crowd or a large number of people. Therefore, a mass communication means communicating with the masses or large number of people who live all over the world. Books, magazine, newspaper, radio, cinema, television, advertisement, internet, and satellite are other form of mass communication that are widely used. मास का अर्थ होता है एक भीड़ या बड़ी संख्या के लोग है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहीं पे ये यूज़ होता है। जैसे कि टेलीविज़न है, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, सैटेलाइट, इस जगह पर ये चीज़ यूज़ होती है। न्यूज़पेपर एंड magazines are powerful means of mass communication. They are available at our doorstep, in the market, just everywhere. They give us information about the national and international events and of the development around the world. They also carry weather reports, advertisement, puzzles, articles and information related to local events. न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। समाचार पत्र और पत्रिकाएँ जनसंचार के शक्तिशाली साधन हैं। वे हमारे डोर स्टेप यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सब समाचार एक साथ पहुंच जाता है। बाजार में से इसको खरीदना पड़ता है। वे हमें राष्ट्रीय और के बारे में जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और दुनिया भर के विकास के बारे में हमें पता चलता है। विज्ञान, मौसम रिपोर्ट, बहेलिया लेख, इंटर सभी के बारे में यहाँ हमें न्यूज़पेपर से समाचार मिल जाते हैं। Earlier newspaper were the only means of mass communication and people replied to them for all kinds of information. न्यूज़पेपर से हमें जल्दी से जल्दी और सबसे महत्वपूर्ण माहिती हमें मिल सकती है। डू यू नो हाउ न्यूज़ रीच अस? हमें न्यूज़ कैसे मिलता है? न्यूज़ इज़ कलेक्टेड बाय रिपोर्टर एंड न्यूज़ एजेंसी। सब जगह से न्यूज़ कौन खरीदता है? न्यूज़ कौन लेके आता है? यानी कि रिपोर्टर और एजेंसी। दिस यहाँ से फिर यहाँ जाता है। This goes to the editor who decided how much of each news has to be printed on which page and what the heading should be. ये जो रिपोर्टर होता है वो अपनी एजेंसी होती है उसकी, वो यहाँ पे देता है और ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ कितनी रखनी है और कितनी कट करनी है और उसका हेडिंग क्या होता है। फिर यहाँ से ये यहाँ जाती है। देन द न्यूज़ इज़ सेंट फॉर प्रिंटिंग। फिर ये न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट होती है। द पेपर इज़ देन थ्रोड आउट। और फिर न्यूज़पेपर से ये प्रिंट बाहर निकलती है। Radio. An Italian scientist, Guglielmo Marconi, invented the radio in 1886. Radio stations at different places in the country reached out of the common man. The radio gives programmers on national and international news, movies, music, drama, and even educative programs. Nobody like television, even the radio has many channels to entertain us. Radio is where television cannot. In a village, there are more radio and transistors as compared to the television set. A radio helps us to pass time during traffic jams or our way to the workplace or back home. The program keep us entertainment and happy.
रेडियो यानी कि टेलीविजन। रेडियो एक इतालवी वैज्ञानिक ने ये रेडियो की खोज की है 1886 में। किसी देश में विभिन्न स्थानों पर रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडियो राष्ट्रीय पर कार्यक्रम देता है और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिल्मी, संगीत, नाटक और यहाँ तक की शिक्षा भी प्रदान करता है। आजकल टेलीविज़न की तरह यहाँ भी एक रेडियो में भी कई हमारे मनोरंजन के लिए चैनल है। रेडियो वहाँ पहुँचता है जहाँ टेलीविज़न नहीं पहुँच सकता। एक गांव में रेडियो और ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक है। टेलीविज़न स्टेटस यहाँ नहीं होता, वहाँ पे रेडियो होता है। रेडियो हमें एक मनोरंजन पूरा पड़ता है, जैसे कि हम कहीं ट्रैफिक में रुके होते हैं या हमारे घर में कोई हम कार्य करते हैं, तब हम रेडियो स्टार्ट करके हमारा मनोरंजन कर सकते हैं। टेलीविज़न जॉन लॉगी बर्ड इन्वाइटेड द टेलीविज़न इन 1926. A television makes it possible for us to watch channels from all over the world. It covers political news, sports news, movies reviews, music, cartoon, pictures, and cultural travel shows. Television entertains people of all age groups. The live coverage of major world events and sport has greatly influenced our lives. टेलीविज़न यानी कि टीवी। जॉन लॉगेबेयर ने 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। वे टेलीविज़न हमारे लिए हर जगह से चैनल देखना संभव बनाता है। इसमें राजनीतिक, न्यूज़, खेल समाचार, फिल्मी समीक्षा शामिल है। संगीत, कार्टून, चित्र और सांस्कृतिक यात्रा भी इसमें देखी जाती है। टेलीविज़न सभी आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन पूरा करता है। प्रमुख की लाइव कवरेज दुनिया की घटनाएं और खेलों भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। Fill in the blanks. Newspaper and magazines are powerful means of mass communication. John Luxemburg invented television in 1926. International computer network is a network of computers. All the local networks over the world are linked to it by wires, telephone lines, and satellite. The internet is the most popular means to communicate with people. Not only this, sending cards, gifts, and flowers is just a click away. We can book air tickets, train tickets, plan holidays through the internet, and make important monetary transactions throughout a banking. Internet gives information on different topics. There are many websites on the internet that give us information of our internet and lead people educate themselves through internet, take exams and even work ऑनलाइन। इंटरनेट आजकल तो इंटरनेट के बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, वो सभी बच्चे इसके बारे में जानते ही हैं। यह कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। दुनिया भर के सभी स्थानीय नेटवर्क, टार, टेलीफोन लाइन और सबसे जुड़े रहते हैं। इंटरनेट सबसे लोकप्रिय माध्यम है। जिसके साथ संवाद करना चाहते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कार्ड, उपहार, फूल भेजना हो तो बस एक क्लिक करो और वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाती है। इंटरनेट विभिन्न विषयों पर जानकारी देता है। इंटरनेट जो हमारी रुचि और आवश्यकता भी की जानकारी भी देता है। लोग शिक्षित खुद इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा दे और ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। सिनेमा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट इज़ नॉट ओनली फन टू वॉच but is also educative and informative. We also learn a lot through it. We have documentaries that give information on many topics of internet interest like national integration, communal harmony, and rural education. It is through cinema that we learn about lifestyle, culture, attraction, and problems of people living in different parts of India and the world. सिनेमा यह मास कम्युनिकेशन के सबसे लोकप्रिय माध्यम में से एक माना जाता है। यही नहीं केवल देखने के लिए मज़ेदार है, लेकिन यह भी शिक्षाप्रद और जानकारीपूर्ण है। हमें एक लोग भी सीखते हैं इसके माध्यम से। हमारे पास कुछ चित्र है जो कोई विषयों पर सूचना देते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सुधार और ग्रामीण शिक्षा जैसी रुचि हमें यहाँ से मिलती है। यह है सिनेमा के माध्यम से हमें जीवन शैली, सांस्कृतिक आकर्षण और समस्याओं के बारे में सिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, अनदर वे टू कम्युनिकेट effectively with the masses in through advertisement. They give us information about products within seconds in the most integrated way. When we talk about products, we mean chocolates,
टॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, जूस, बैंक्स, सुपरमार्केट, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिफेंस सर्विस, इंश्योरेंस, फिल्म. The list is endless. Advertisement through newspaper and magazines reach many people, but through radio and television, it reaches the masses. Nobody internet is full of advertisement. Our government also spreads social awareness throughout advertisement. एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन जनता के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का एक और आसान तरीका है। विज्ञापनों के माध्यम से हमें सेकंड में भीतर उत्पादों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब हमें उत्पादों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि चॉकलेट, टॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, जूस, बैंक, सुपरमार्केट, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रक्षा सेवा, बीमा कंपनियों, सबके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन कई लोगों को एक तक पहुँचाती है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से यह जनता तक पहुँचता है। आजकल इंटरनेट की भरमार है। विज्ञापनों हमारी सरकारी सामाजिक जागरूकता के लिए भी फैलाती है।